आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, नैब की टीम गिरफ्तार मुलजिम शहबाज शरीफ को लेकर एहतसाब अदालत पहुंच गई। नैब प्रोसिक्यूटर मुलजिम शहबाज शरीफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। मरियम औरंगजेब समेत लीगी रहनुमा अदालत पहुंच गए। कारकुनों की हुल्लड़बाजी से निमटने के लिए रास्ते सील, पुलिस की भारी नफरी तैनात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे का दर्जा देने समेत 20 नकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। वज़ीर उमूर कश्मीर और वज़ीर कानून ब्रीफिंग देंगे। सनतों को गैस की सप्लाई का मामला भी ज़ेरे बहस होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज भी अहम मुकदमात की समाअत होगी। जाली बैंक अकाउंट्स केस में ओमनी ग्रुप के वकला बैंक्स का कर्ज वापस करने पर जवाब देंगे। डडूचा डैम की तामीर, थर पावर प्रोजेक्ट से मुताल्लिक केस भी सुना जाएगा। नवाज शरीफ और जरदारी साहब बयान देते हैं मईशत के हवाले से, यानी जिन्होंने इस हालत पे पहुंचाया है वही हमें आके लेक्चर देते हैं। उनकी अब कोई हैसियत नहीं है। दोनों ने अपने आखिरी इलेक्शन जो है वो लड़ लिए हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अपना आखिरी इलेक्शन लड़ चुके, अब वो जेल आते जाते रहेंगे। फवाद चौधरी की पेशगोई, मजीद बोले कि मनी लॉन्ड्रिंग की रिकवरी इसहाक डार से शुरू करेंगे। अवाम सोने के अंडे खाने वालों का एहतसाब चाहते हैं। फौज हुकूमत की मंशूर के साथ है। काबीना में फौरी रद्दोबदल का कोई इम्कान नहीं। गुर्बत का खात्मा किए बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। सी पैक्ट से खित्ते में खुशहाली आएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी का बयान। मुतवस्सित आमदन वाले ममालिक को दरपेश चैलेंजेस पर मुज़ाकरात में मजीद कहा कि तरक्की पजीर ममालिक में सरमायाकारी से आलमी तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। बलोचिस्तान के हल्का PB 47 केच 3 में ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग जारी। BNP मेंगल के जमील दश्ती, PAB के लाला रशीद और नेशनल पार्टी के उम्मीदवार फदा हुसैन के दरमियान कांटे का मुकाबला। कराची सरजानी टाउन सिंधी होटल के करीब रेंजर्स की कार्रवाई। MQM लंदन का टारगेट किलर सैयद गजनफर अली उर्फ मोटा गिरफ्तार। मेठादर में पुलिस का ऑपरेशन, अगवाकार गिरफ्तार करके मुगवी बच्चा बाजियाब करा लिया। उधर शाह फैसल कॉलोनी में बीवी ने 2 बेटों के साथ मिलकर शोहर को कत्ल कर दिया। आए रोज के झगड़े और तशद्दुद से तंग आकर इकदाम उठाया। मुलजिमा हमीदा का पुलिस को बयान। मेरा बोन मैरो हुआ था, इसलिए मैं बहुत खुश था कि अब मुझे ब्लड नहीं लिखता, पर वो तो कामयाब नहीं हो सका। अफसोस है कि अजान की जो है ना उसी तरह वापस ब्लड लगना शुरू हो गया। थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला इस्लामाबाद का नन्हा आजान मसीहा का मुंतजिर। डॉक्टर्स ने 7 साला आजान को दोबारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट तजवीज़ कर दिया। वालिदैन अकलौते बेटे के इलाज पर पहले ही सब कुछ लुटा बैठे, दूसरी बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने की सकत नहीं। 7 साला आजान आंखों में उम्मीद के चिराग रोशन किए, किसी साहबे इस्ताद की राह तकने लगा। बाबरी मस्जिद की शहादत को 26 साल मुकम्मल। उम्मत मुस्लिमा के जख्म आज भी ताज़ा, इंसाफ ना मिल सका। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को हजारों हिंदू शिद्दत पसंदों ने 16वीं सदी की अजीम बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। जॉर्ज बुश सीनियर की मैयत टेक्सास पहुंचा दी गई। एयरपोर्ट पर 21 तोपों की सलामी। तदफीन आज टेक्सास में बुश सदारती लाइब्रेरी में की जाएगी।
साबिक अमरीकी सदर की आखिरी रसूमात नेशनल कैथेड्रल में अदा की गईं। जापान के समुंदर पर अमेरिकी फौज के 2 लड़ाका तैयारों को हादसा। दोनों लड़ाका तैयारों में 7 फौजी सवार थे। हादसा मामूल की मशकों के दौरान फजा में ईंधन भरने के दौरान पेश आया। अमेरिकी फौज का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अजीम सपूत मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 47वां यौम शहादत आज पूरे अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। जंग 71 में बहसियत नौजवान सेकंड लेफ्टिनेंट जुर्रत व बहादुरी के दास्तान रकम करने पर सितारे जुर्रत और तमगा जंग अता किया गया। और अल्लाह जाने कौन बशर है समेत बेशुमार कव्वालियां गाने वाले कव्वाल का कलाम आज भी सुनने वालों पर वजद तारी करते। शायर और मौसीकार अजीज मियां को बिछड़े 18 बरस बीत गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के असासों से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस का चेयरमैन FBI और मेंबर इनकम टैक्स पर इजहार बरहमी। चेयरमैन FBI और मेंबर इनकम टैक्स को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए। 3 दिन में जवाब तलब किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या FBI के ऑडिट में FIA के लोग भी शामिल होते हैं। FBI को इज्जत नहीं करानी तो हम नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। अलीमा खान के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, केस की समाअत से मुताल्लिक जानेंगे। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान वसीम, चीफ जस्टिस की जानिब से इजहार बरहमी क्यों किया गया, नोटिस क्यों जारी किए गए? जी देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर को एक हुक्म दिया था और जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने दुबई में जायदादें खरीदी थी उनमें से 20 लोगों को मुंतखब किया था और FIA और FBI पर मुश्तमिल एक स्पेशल कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी, जिसको ये कहा गया था कि ये जो 20 लोग अदालत ने मुंतखब किए हैं इनकी दुबई में जायदाद खरीदने के मामले का जायजा लेकर रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। लेकिन आज जब अदालत ने इस हवाले से इस्तफसार किया तो अदालत को ये FBI की जानिब से बताया गया कि जिन 20 लोगों को मुंतखब किया गया था उनका मामले की फर्दर जो है वो प्रोब के लिए जो है वो जोन जो है वो तश्कील दे दिए गए हैं और ऑडिट का हुक्म भी दे दिया गया है, जिस पर अदालत ने इज़हार बरहमी किया और कहा कि आपको किसने हुक्म दिया था कि आप ऑडिट करवाएं। क्या ऑडिट करवाने वाले FBI के अफसरान के साथ FIA के लोग भी शामिल होते हैं? जिसके बाद अदालत ने जो है वो चेयरमैन FBI और मेंबर FBI को जो है वो तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए। लेकिन जब FBI की जानिब से और DG FIA की जानिब से ये कहा गया कि अदालत ने जो हुक्म दिया था उसकी तामील 3 रोज में करके रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश कर दी जाएगी, तो ये शोकाज नोटिस, ये तौहीन अदालत के नोटिस जो है वो वापस ले लिए हैं अदालत ने। इसके साथ साथ अदालत ने अलीमा खान की दुबई में जायदाद के हवाले से FBI से 13 दिसंबर तक जो है वो रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने जब इस्तफसार किया कि FBI ने अलीमा खान की दुबई में प्रॉपर्टी के हवाले से अब तक क्या कार्रवाई की है, तो FBI हुकाम का ये बताना था कि अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए लाहौर इनकम टैक्स ऑफिस को कह दिया गया है, जिस पर अदालत ने कहा कि कार्रवाई इस्लामाबाद में होनी थी, लाहौर में नहीं होना थी। तो अब इस केस की समाअत जो है वो 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अलीमा खान के साथ साथ जितने भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जिनकी दुबई में जायदादें खरीदी गई हैं उनके हवाले से रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है। जी ठीक है, केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी की गई है। इमरान वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क की दाखिली सलामती सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बात करेंगे अपने नुमाइंदे फैसल रजा से। फैसल रजा, बताइएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मजीद कौन से अहम मामलात हैं जिन पर ब्रीफिंग दी जाएगी? जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर आज 3 बजे दोपहर जो है अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
DGISPR मुल्की दाखिली और सरहदी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। इसी के साथ साथ जो अहम नुकात जो हैं इस ब्रीफिंग में जो है वो शामिल हैं, उनमें यकीनी तौर पर जो है वो बलूचिस्तान की सूरत हाल, CPEC की का तहफ़्फ़ुज़, इसी के साथ साथ जो है वो पाक अफगान सरहद पर जो बाढ़ की तनसीब का अमल है, और इसी के साथ साथ जो है वो LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जो ओवरऑल जो है मशरकी और मगरबी सरहदी सूरत हाल है, उस पर भी जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। और मुल्क के दाखिली सतह पर जो जारी ऑपरेशन हैं, इस्तेहकाम ऑपरेशन हैं, इसी के साथ साथ इस वक्त जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी है, उसके हवाले से भी जो है वो तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची में ऑपरेशन की सूरत हाल और मुल्क के अंदर अमन व अमान और सलामती की सूरत हाल जो है उस पर तफसीली जो है वो तमाम तर जो तफसीलात हैं वो जो है वो सामने लाई जाएंगी। जी सही, बहुत शुक्रिया फैसल रजा, आपने हमें अपडेट किया।